हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के एक्सेप्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो प्रश्न आपको ऐसे ही परीक्षाओं में बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप बार बार देखते हैं ना, तो आपको बड़ा ही इसका फ़ायदा मिलेगा। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, 500 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या है। तो इसमें दिया है m बराबर दिया है आपका 500 ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 kg। अगला दिया है आपको h दिया है 20 मीटर दिया है, और g का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो इसको लेंगे 0.5 m आपका मास हो गया। ये दिया है g दिया है 10 और हाइट दे रखा है 20। तो इस तरह से 100 जूल जो आपका ये आंसर आएगा। यानी इस तरह से इस प्रश्न से उत्तर है ऑप्शन बी 100 जूल। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वृत्ताकार चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समान दूरी पर स्थित बिंदु की तुलना में अधिक होता है। यानी ये सही दिया हुआ है। सोलेनोइड के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग लोहे की छड़ को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यानी ये भी सही है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करते हैं, ये होते हैं। ये भी सही है। और अंतिम जो दिया है, भारत में एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, अर्थात धारा प्रति सेकंड 100 बार दिशा बदलती, नहीं प्रति सेकंड नहीं, यानी 100 बार वो दिशा बदलती है। यानी ये चौथा गलत दिया हुआ है। यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 ये सही दिया। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्यूटेन CH4 के 2 संरचनात्मक समवायी होते हैं। ये सही दिया है। साइक्लोब्यूटेन का आणविक सूत्र होता है CH4 C4H8। ये भी सही दिया है। समान ब्यूटेन में कुल 13 सहसंयोजक बंध होते हैं। गलत दिया है, 12 सहसंयोजक बंध होते हैं। साइक्लोब्यूटेन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये गलत दिया है। साइक्लोब्यूटेन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना आपका, होगा ऑप्शन बी 1 और 2। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये पहला जो ऑप्शन दिया है, यह पृथ्वी की ऊपरी सतह से प्राप्त होता है। ये सही है। ये लाखों वर्षों में निर्मित होते हैं। ये भी सही दिया हुआ है। इनका निर्माण पौधों एवं जीवों के अवशेषों से होता है। ये भी सही है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, छोटे कणों में ब्राउनियन गति का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च गति में चलने वाले कणों से टकराव। अगला जो प्रश्न है, दो प्रतिरोधों R1 और R2, जहां R1 बड़ा है R2 से, को एक ही विद्युत स्रोत से जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में सही कथन पर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो दिया हुआ है, श्रेणी क्रम R2 में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। दूसरा दिया है समानांतर क्रम में R1 में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। यानी ए और बी ये दोनों गलत दिया है। इस तरह से इस प्रश्न से उत्तर हुआ ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, लेंज के नियम के अनुसार जब चुंबक किसी ध्रुव तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति है, तो प्रेरित धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गति का विरोध करने वाली दिशा में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी विलयन में H+ आयनों की अपेक्षा OH आयन की मात्रा अधिक हो, तो उस विलयन का
पीएच क्या होगा देखिएगा, H प्लस आयन ज़्यादा रहेंगे तो अम्लीय होगा, यानी पीएच मान 7 से कम होगा। और OH माइनस आयन रहेंगे ना तो ये क्षारीय होगा, यानी जो पीएच होगा वो 7 से अधिक होगा। तो दिया है OH आयन ज़्यादा होंगे H प्लस आयन से, यानी इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, पीएच मान 7 से अधिक होंगे। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, नेफ्रॉन के भागों को उनके कार्यों से सम्मिलित करना है। दिएगा पहला दिया है ग्लोमेरुलस, इसका संबंध जो है रक्त का उच्च दाब निस्पंदन होता है। अगला जो दिया हुआ है कि बोमैन कैप्सूल, तो इसका संबंध है निस्यंदित द्रव का पुनः अवशोषण करना। तीसरा है नलिकीय भाग, इसका जो संबंध है उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनः अवशोषण करना। और पांचवा दिया है मूत्रवाहिनी, तो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाना। यानी इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सभी जीवों को कोशिका से बने होते हैं। अगला दिया है नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं, ये सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सही उपरोक्त सभी होंगे। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है बायोगैस मुख्यतः मीथेन गैस से बनी होती है, सही है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर की उष्मा से प्राप्त होती है, ये भी सही है। नाभिकीय संलयन का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ये गलत दिया हुआ है। देखिएगा नाभिकीय विखंडन का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चौथा दिया हुआ है सौर कुकर में ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, यानी ये सही दिया हुआ है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किन किन में H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिएगा यहाँ है H2S, यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यहाँ भी सल्फर से भी, दूसरे में भी सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यहाँ भी सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चौथा में देखिएगा यहाँ पे अलग तो हो रहा है लेकिन फिर क्या हो रहा है वहाँ पे जुट रहा है, यानी यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, न कि ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर सामान्यतः 3 और 4 होते हैं, ये गलत दिया हुआ है। उत्पादन सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, उत्पादक यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, ये सही दिया हुआ है। तीसरा है अपघटित न होने वाले पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, ऐसे पदार्थ जो आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, यानी टूट के वायुमंडल में मिलते नहीं हैं तो वो लंबे समय तक रहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया। अगला है ऊर्जा का एक प्रवाह एक दिवसीय होता है, एक दिवसीय होता है, यानी ये भी सही है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अलैंगिक जनन की विधियों के उनके उदाहरण से मिलान कीजिएगा। पहला है मुकुलन, मुकुलन जो है ईस्ट और हाइड्रा में होता है। बहुखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। बहुखंडन एक बार में एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका बनते हैं, 1 से 2 से अधिक कोशिका बनते हैं। तीसरा है पुनर्जनन, ये आपको प्लेनारिया में होता है, प्लेनारिया में होता है। और विखंडन जो होता है स्पाइरोगाइरा में होता है। यानी इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है,
अंतरस्रावी ग्रंथियों का उनके मुख्य कार्यों से मिलान कीजिएगा। पहला है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो होता है ना, उसका जो काम होता है वो आपातकालीन स्थिति में शरीर की सक्रियता को बनाए रखना। इंसुलिन, ये रक्त शर्करा को नियंत्रण करना। थायरॉक्सिन जो होता है ये उपापचय क्रिया को का नियंत्रण करना। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये यौना अवस्था को के परिवर्तन में ये सहायक होते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस दर्पण लेंस में आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हम देख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा ही क्या होता है, उल्टा होता है। वो उसके अलावा वो वस्तु से क्या हो जाएगा, वो छोटा होगा या बराबर होगा। जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या वस्तु से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। अब देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में है जहाँ पे क्या होता है, आपको आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी क्या होता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में उत्तल दर्पण दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, आवर्त सारणी के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। देखिएगा, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने वाले परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नए कोष में जुड़ते हैं। सही दिया है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक खींचते और परमाणु आकार घटता है। किसी बाएं से दाएं जाने में, यानी ये गलत दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न दिया है, आवर्त सारणी के संबंध में सही कथन का चयन कीजिएगा। दिया है, किसी भी समूह में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए कोष जुड़ते जाते हैं, यानी सही दिया है। किसी आवर्त में पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक खींचते हैं, आकार परमाणु आकार घटता है, यानी ये भी सही दिया है। समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ये भी सही दिया हुआ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति घटती है, इसमें धात्विक गुण कम होता है। और तो देखिए, ये चौथा गलत दिया है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 क्या दिए हैं, सही दिए हैं। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में कौन धातु के बारे में सही दिया हुआ है। तो घनत्व कठोरता गलनांक अधिक होता है, यानी इस तरह से ये ऑप्शन सही दिया हुआ है। घनत्व कम होते हैं, ये गलत है। कठोरता कम होती है, ये भी गलत है। सभी धातुएं तरल होती है, नहीं, ये भी गलत दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पारा एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, तरल होता है। बाकी सारी धातुएं ये ठोस होती हैं। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। अगला जो प्रश्न है, जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो तब किया गया कार्य होगा। यानी बल और विस्थापन की दिशा क्या होगा, समान रहेगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। मान लीजिए ये वस्तु है, अगर इसमें इधर बल लगाते हैं और विस्थापन भी इधर हो रहा है तो ये धनात्मक होगा। मान लीजिए क्या हो गया कि ये वस्तु है, बल इधर लगा रहे हैं लेकिन वस्तु ये विस्थापन नहीं हो रहा है, तो किया गया कार्य हो जाएगा शून्य। अगर ये वस्तु है, हम बल इधर लगा रहे हैं और वो विस्थापन इधर हो रहा है, तो ये किया गया कार्य होगा ऋणात्मक। यानी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धनात्मक होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, रक्त ए वाले पुरुष तथा रक्त बी वाली महिला के बच्चों का रक्त समूह ए बी है, इसका क्या अर्थ है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है कि ए और बी दोनों स्वप्रभावी हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है,
किण्वन के दौरान 3 कार्बन वाला यौगिक किसमें बदलता है? देखिए 3 कार्बन वाला यौगिक तो एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल में, यानी इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्य बटा होता है, कार्य बटा आवेश गुना धारा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण प्रिज्म से गुजरती है तो प्रकाश वर्ण विक्षेपित हो जाता है। देखिए